बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा, आयत 269 से 278। हिकमत सदका सूद की सख्त मनाही। आयत दर आयत हिंदी तर्जुमा। आयत 269। वह जिसे चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसे हिकमत दी गई उसे बहुत बड़ी भलाई दी गई, और नसीहत सिर्फ अक्ल वालों ही को हासिल होती है। आयत 270। और तुम जो कुछ खर्च करते हो या जो मन्नत मानते हो, अल्लाह उसे जरूर जानता है, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। आयत 271। अगर तुम सदके खुले तौर पर दो तो यह भी अच्छा है, और अगर तुम उन्हें छुपाकर फकीरों को दो तो यह तुम्हारे लिए और बेहतर है, और वह तुम्हारे गुनाहों में से कुछ मिटा देगा, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से पूरी तरह वाकिफ है। आयत 272। ए नबी, लोगों को हिदायत देना तुम्हारे जिम्मे नहीं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। और तुम जो कुछ खर्च करते हो वह तुम्हारे अपने फायदे के लिए है, और तुम सिर्फ अल्लाह की रजा चाहते हुए खर्च करो, और तुम जो भलाई करोगे तुम्हें पूरी पूरी दी जाएगी, और तुम पर जुल्म नहीं होगा। आयत 273। सदका उन फकीरों के लिए है जो अल्लाह की राह में रुके हुए हैं, जमीन में चल फिर नहीं सकते। न जानने वाला उन्हें बेनियाज समझता है, उनकी शर्म की वजह से तुम उन्हें उनकी पहचान से पहचान लोगे। वे लोगों से लिपटकर नहीं मांगते, और तुम जो भलाई करोगे अल्लाह उसे जानता है। आयत 274। जो लोग अपना माल रात और दिन छुपे और खुले अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उनका अज्र है। न उन्हें कोई खौफ होगा, और न वे गमगीन होंगे। आयत 275। जो लोग सूद खाते हैं वे क़यामत के दिन खड़े न हो सकेंगे, मगर उस शख्स की तरह जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। यह इसलिए कि उन्होंने कहा तिजारत भी तो सूद ही जैसी है, हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया है। फिर जिसे उसके रब की तरफ से नसीहत पहुंचे और वह रुक जाए, तो जो पहले हो चुका वह उसका है, और उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो फिर लौटे तो वही जहन्नम वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। आयत 276। अल्लाह सूद को मिटा देता है और सदगों को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनहगार को पसंद नहीं करता। आयत 277। बेशक जो लोग ईमान लाए, नेक आमाल किए, नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनके लिए उनके रब के पास उनका अज्र है। न उन्हें कोई खौफ होगा, और न वे गमगीन होंगे। आयत 278। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सूद में से
जो बाकी रह गया है उसे छोड़ दो अगर तुम सच्चे मोमिन हो। आसान तशरीह। आयत 269। हिकमत सिर्फ इल्म नहीं, सही फैसला और सही अमल है। आयत 271 से 274। सदगाए जितना छुपकर उतना ज्यादा पाक और असरदार। आयत 275 से 276। सुद समाज और रूह दोनों को तबाह करता है। सदका बढ़ाता है, सूद मिटाता है। आयत 278। ईमान की सच्चाई सूद छोड़ने से परखी जाती है। इन 10 आयतों से बड़े सबक। हिकमत अल्लाह की बड़ी नेमत है। सदका गुनाह मिटाता और माल बढ़ाता है। सूद अल्लाह और इंसान दोनों से जंग है। सच्चा ईमान अमल से साबित होता है।